रही है लखनऊ से। लखनऊ में करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ में बीएसपी विधायक के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी ने छापा मारा है। इनकम टैक्स ने छापेमारी कार्रवाई की है। उमाशंकर की डायरी में कई अफसरों के नाम मिले हैं। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कई बड़े अफसरों के घर पर भी अब आगे छापेमारी कार्रवाई हो सकती है, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। कई रिटायर्ड अफसरों के घर पर छापेमारी कार्रवाई हो सकती है। मेरे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लखनऊ से जानकारी देंगे। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है आदर्श? छापेमारी कार्रवाई हुई, कई सारे अफसरों के भी डायरी में नाम है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स की रेड में उमाशंकर सिंह के खिलाफ करप्शन के चार्जेस के आरोप लगाए गए थे और ये आरोप जो है, ये शिकायत जो है मुख्यमंत्री ऑफिस में की गई थी। उसके बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और बताया जा रहा है कि उनके यहाँ से एक डायरी बरामद हुई है और उस डायरी में कई बड़े अफसरों के नाम शामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ मौजूदा समय में बल्कि जो पुराने अधिकारी रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, अलग अलग पदों पर आसीन रहे हैं या हैं अभी तक, उनके खिलाफ भी कई सारी चीज़ें खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों में कई और ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है। जब से इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि जिन अफसरों के साथ उमाशंकर सिंह के संबंध रहे हैं उनके नाम डायरी में सामने आने से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। निश्चित तौर पर ये टीम है, इसकी रेड कम से 2 से 3 घंटे और ज़्यादा चलने वाली है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ठिकानों पर रेड पड़ेगी। एक बड़ी कार्रवाई है। इनकम टैक्स की शिकायत हुई थी मुख्यमंत्री ऑफिस में, साफ तौर पर इस बात की शिकायत की गई थी कि कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे अफसर हैं जो उमाशंकर सिंह के साथ मिले हुए हैं और साथ ही साथ आदर्श जानकारी क्या है कि ये करंट ब्यूरोक्रेट्स के नाम है इस डायरी में या फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स के नाम है? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसमें 2 तरीके के नाम सामने आ रहे हैं। पहला तो जो मौजूदा समय में अधिकारी हैं उनके भी नाम इस डायरी में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े विभागों में अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, वो ये जरूर बता रहे हैं कि डायरी मिली है उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिनके सामने आने से कहीं न कहीं खलबली मचने तय है और इसी को लेकर शिकायत भी की गई थी और बाबा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर तुरंत एक्शन भी लिया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। 50 से ज्यादा अफसरों का नाम है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ बरामद हुआ है वो भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आदर्श, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। लेकिन एक और अपडेट आपसे चाहेंगे हम आदर्श। कहा जा रहा है कि अफसर जो है 50 है, लेकिन इसके साथ साथ क्या और कुछ भी वहां पर बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक की जानकारी में एक डायरी मिली है और डायरी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। उमाशंकर सिंह के मोबाइल की भी जांच की जा रही है और ये चेक किया जा रहा है कि जिन अधिकारियों के, जिन अफसरों के नाम डायरी में सामने आ रहे हैं, क्या उनके साथ हालिया दिनों में, हालिया समय में संपर्क हो रहे हैं, किस तरीके की बातचीत है, व्हाट्सएप पे कैसे चैट्स हैं, ये तमाम चीज़ें खंगाली जा रही हैं और इसी बात को लेकर अधिकारियों के भीतर भी डर है कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। और इसमें मौजूदा, जैसा कि मैंने बताया कि मौजूदा समय के अधिकारी के साथ साथ पुराने अधिकारी जो अलग अलग विभागों में बड़े पदों पर बैठे रहे हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में इस बात को लेकर भी खलबली मचनी तय है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, आदर्श आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट जो है वो दे देते हैं। लखनऊ में करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ में बीएसपी विधायक के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी ने रेड मारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 से ज्यादा अफसर डायरी में नाम है उनका और बहुत संभव है कि इन अफसरों के घर पर भी आगे अब छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये सभी जानकारी सोर्सेज से आ रही है। बता दें कि रिटायर्ड अफसर है जिनके घर पर छापेमारी कार्रवाई संभव हो सकती है। लगातार आदर्श इस खबर पर बने हुए हर एक अपडेट पहुंचा रहे। देखिए, 50 से ज्यादा अफसरों की डायरी में नाम आदर्श और बड़ा सवाल ये कि जहां घर पर, आवास पर ये छापेमारी कार्रवाई की गई है विधायक के और कहा जा रहा है दफ्तर पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई है, वहां पर क्या कुछ बरामद हुआ है? क्या कोई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दफ्तर से जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो इन अधिकारियों के साथ संपर्क रहे हैं उनके साथ दस्तावेज के तौर पर उन्हें क्या लाभ मिला है, साथ ही साथ
उनके पद पर रहते हुए उन्हें क्या कुछ लाभ पहुंचाए गए हैं, कहाँ उनके दस्तखत हैं और कैसे इनके साथ क्या कोई मनी ट्रेल तो नहीं जुड़ी हुई है, क्या कोई लेन देन तो नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है और उसी के दस्तखत, उसी के जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कोशिश ये है कि जिन अफसरों के नाम, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि जिन अफसरों के नाम इस डायरी में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कोई भी दूसरे ट्रेल, चाहे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो या फिर पैसों को लेकर हो, उसकी तलाश भी की जा रही है और इसी को लेकर दफ्तर भी जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। कोशिश ये है कि उनके बीच का कोई कनेक्शन निकले और इसी के साथ साथ अगर दोनों एविडेंस साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी, उनके घर पर भी कार्रवाई हो सकती है। आदर्श, जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि विधायक की बात करें तो गंभीर बीमारी से भी वो जूझ रहे हैं, वहां पर जो नर्स है और डॉक्टर्स हैं उन्हें भी वहां से आवास से बाहर निकाल दिया गया है। कितने अधिकारी वहां पर आईटी के हैं, कुछ जानकारी अगर मिल रही हो सोर्सेज से? आमतौर पर देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक 20 से ज़्यादा अधिकारी इस समय उस छापेमारी में शामिल हैं और साथ ही साथ अगर हम डॉक्टर एंड नर्सेस की बात करें तो निश्चित तौर पर उमाशंकर सिंह को एक गंभीर बीमारी है, कैंसर से पीड़ित बताए जाते हैं और ऐसे में डॉक्टर और नर्सेज आमतौर पर एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी छापेमारी ऐसी होती है तो उस दौरान घर के व्यक्तियों के साथ साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता है। शायद इस प्रोटोकॉल के तहत उन्हें हटाया गया होगा, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो निश्चित तौर पर नर्सेज और डॉक्टर को बाहर दोबारा शामिल किया जा सकता है, उनको अंदर लेकर आया जा सकता है। लेकिन अभी की जानकारी बिल्कुल आदर्श, बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर आप नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।